तो टूरिस्ट इंडिया के आपके नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और इन गर्मियों में बेहतरीन एडवेंचर स्पोर्ट्स का मज़ा लेने की आप सोच रहे हैं तो आप में जोश है और हदों को पार करने का जुनून भी है, तो एडवेंचर स्पोर्ट्स आपके लिए ही बने हैं। कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, और इस बार गर्मी की छुट्टियों में ऐसी जगहों पर घूम कर आएँ जहाँ पर आप में जोश और हदों को पार करने का जुनून भी है। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स आपके लिए ही बने हैं। कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, तो इस बार अपने घूम कर आएँ जहाँ पर अपने डर को आप मात दे सकते हैं। तो वो कौन कौन से स्थान है आपको बता दें कि बंजी जंपिंग। जी हाँ, बंजी जंपिंग क्या होता है? रोंगटे खड़े कर देने वाली ऊंचाइयों से कूदने का थ्रिल वही जान सकता है जिसने इसे आजमाया है। बंजी जंपिंग भी एक ऐसा ही खेल है जिसमें रस्सी के सहारे बांध कर जो है सैकड़ों फीट की ऊंचाई से कूदना होता है, और कूदने वाले प्लेटफॉर्म की ऊंचाई 200 से 300 फीट तक हो सकती है। तो कौन कर सकता है? आपको बता दें कि 14 साल की एज से लेके 50 साल तक जो है 45 साल के ऊपर से लोगों को जो है डॉक्टरी फिटनेस या सर्टिफिकेट देना पड़ता है, और इससे 50 से ऊपर के लोग बंजी जंपिंग के योग्य नहीं होते हैं। तो ये कितना ना सेफ़ होता है आपको बता दें कि भारत में इस तरह के स्पोर्ट्स को सर्टिफाइड करने वाली एजेंसियां नहीं हैं, लेकिन कुछ एजेंसियों ने जर्मनी और न्यूजीलैंड की सेफ्टी एजेंसी से सर्टिफिकेट ले रखा है, और आमतौर पर यह गेम सेफ़ है। और इसे कब करें पूरा, तो ये पूरे साल आप इसको कर सकते हैं। और लगभग इसमें खर्च कितना आना चाहिए, तो करीब तो 2000 रुपये प्रति जंप के हिसाब से खर्च आता है। यहाँ पर जो चार्जेस लिए जाते हैं वो 2000 प्रति जंप के हिसाब से लिए जाते हैं, है ना, कि आप कितने बार जंप लेना चाहते हैं तो वो उसकी प्राइस है। वहीं रिवर राफ्टिंग है। रिवर राफ्टिंग जो कि पहाड़ी नदी की तेज़ रफ्तार और रबर की नाव पर हिचकोले खाते आप कुछ ऐसा ही नज़ारा होता है रिवर राफ्टिंग का। राफ्टिंग को मुश्किलों के हिसाब से ग्रेड 1 से ग्रेड 6 तक बांटा गया। कहाँ इसे आप कर सकते हैं, तो आपको बता दें कि रिवर राफ्टिंग के दीवाने साल भर ऋषिकेश जाते हैं, और इसे भारत की राफ्टिंग कैपिटल के रूप में जाना जाता है। और दुनिया भर के राफ्टिंग के दीवाने यहाँ पर इकट्ठा होते रहते हैं। वैसे राफ्टिंग जो है मनाली और लद्दाख में भी की जा सकती है। तो इसके लिए कब करें, तो मार्च से मई और सितंबर से नवंबर तक का जो बीच का जो समय है वो बहुत ही अच्छा रहता है। कौन लोग कर सकते हैं, तो 12 साल से 50 साल तक के लोग इसको कर सकते हैं। और ये सेफ़ कितना है, तो आपको बता दें कि भारत में सेफ्टी लिहाज से इसे सबसे सेफ़ माना जाता है। ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक राफ्टिंग काफ़ी सेफ़ होती है, और वहीं ग्रेड 5 और ग्रेड 6 की राफ्टिंग खतरनाक मानी जाती है। इसमें खर्च कितना आता है, तो आपको बता दें 1800 से 2000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होती है इसमें। इस हिसाब से इसका खर्च जो है रहता है। अब आते हैं कि ट्रैकिंग के लिए। जी हाँ, ट्रैकिंग एडवेंचर पे जा रहे हैं तो पहाड़ों को चुनौतियों के लिए माना जाता है। हालांकि ये कठिन चढ़ाई जो है हौसले मजबूत करती है और मुश्किलों से लड़ने के लिए प्रेरित करती है, और यही कारण है कि बहुत से लोग हफ्तों ट्रैकिंग करके बिताते हैं। और ट्रैकिंग 2 तरह की होती है, हाई एल्टीट्यूड और लो एल्टीट्यूड। कम मुश्किलों वाली लो एल्टीट्यूड और कठिनाइयों से भरी हाई एल्टीट्यूड। तो ये कहाँ ये ट्रैकिंग होती है, तो वैसे तो उत्तराखंड में शिवालिक श्रेणियों पर सबसे में बसे मसूरी और नैनीताल में भी ट्रैकिंग का मज़ा ले सकते हैं। लेकिन हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग के लिए लेह, लद्दाख, स्पीति जो कि हिमाचल प्रदेश में है, या गंगोत्री जाना पड़ेगा। यहाँ पर जो है 16,000 से 17,000 फुट की ऊंचाई तक जाना शारीरिक सीमाओं को पार करने वाला एक स्पोर्ट्स है। कब करें, तो हिमालय पर ट्रैकिंग के लिए मार्च से जून तक का समय परफेक्ट होता है। और कौन कर सकता है, तो लो एल्टीट्यूड ट्रैकिंग में कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग के लिए दिल और फेफड़ों को सही तरह से काम करना बहुत ज़रूरी है। आपके मतलब हार्ट बीट वगैरह ये सब चेक करा के ही जाना चाहिए। तो ऐसे में हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट ज़रूरी है। और कितना सेफ़ है, तो वैसे तो यह पूरी तरह से सेफ़ होता है, और ट्रैकिंग के साथ नेचर को देखने का एक अनोखा अनुभव जीवन भर याद रखने वाला होता है। इसमें खर्च कितना आएगा, तो आपको बता देंगे डिमांड के हिसाब से 1800 रुपये से 2500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति नाइट इसमें खर्चा रहता है। और आता है रॉक क्लाइंबिंग। जी हाँ, सिर्फ हाथों के सहारे चट्टानों पर चढ़ने से शरीर की एक्सरसाइज तो होती है और दिमाग की कसरत होती है। कैसे,
टास्क को सरल बनाया जाए। यह गेम बेहद जो है शरीर को नहीं बल्कि दिमाग को भी फुर्तीला बना देता है। ये कहाँ कहाँ आप कर सकते हैं, जहाँ भी खड़ी चढ़ाई वाले पहाड़ हैं वहाँ इसे कर सकते हैं। और दिल्ली के आसपास जो है सोहना में दमदमा लेक के पास भी रॉक क्लाइंबिंग का अच्छा ठिकाना है। और इसके अलावा ऋषिकेश और मनाली में भी इसके लिए अच्छे स्पॉट हैं। कब करना है तो बेहद ठंडे और बेहद गर्म दोनों ही सीज़न में यह स्पोर्ट परेशान कर सकता है, मतलब ये कर सकता है। और फरवरी से मई और सितंबर से नवंबर के सीज़न जो है ये इसके बेहतर सीज़न होते हैं। कौन कर सकता है तो आपको बता दें कि काफ़ी टफ माना जाने वाला यह गेम फिट होने पर 50 साल तक के लोग कर सकते हैं। तब उनके हिसाब से कितना सेफ़ है तो आपको बताएं, रॉक क्लाइंबिंग जो है करते वक्त आपकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। और यह न सिर्फ आपको सेफ रखती है और काम आने पर साजो सामान को भी सही तरीके से इस्तेमाल करना सिखाती है। और अच्छे ट्रेनर के साथ में करने में कोई दिक्कत पेश नहीं होती है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आती। एक अच्छे ट्रेनर के अंडर में आप इससे पहले ट्रेनिंग लें। कितना खर्च आएगा तो लगभग 2000 रुपये प्रति व्यक्ति तक इसमें खर्च आता है। स्क्यूबा डाइविंग धरती पर जो हमें दिखता है ना उससे बहुत ज़्यादा समंदर गहराइयों में जाने को का इंतज़ार कर रहा है। जी हाँ, वहाँ पर देख सकते हैं। इस अनदेखी दुनिया को देखने का खेल है स्क्यूबा डाइविंग। जी हाँ, इसमें आप ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे गहरे पानी में नीचे जाते हैं और एक अनजानी और अनछुई दुनिया से रूबरू होते हैं। तो इसे आप कहाँ कर सकते हैं? जी हाँ, स्क्यूबा डाइविंग केवल पानी के नीचे जाना भर ही नहीं, वहाँ मौजूद एक नए संसार को देखना होता है। और इस लिहाज से भारत में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशन है। सही मायने में यही स्क्यूबा डाइविंग के ठिकाने हैं। कब करें इसे? वैसे तो साल भर डाइविंग की जा सकती है, लेकिन हाई टाइड वाले वक्त में यहाँ नहीं जाना चाहिए। और क्योंकि वहाँ के हिसाब से सेफ़ कितना है, तो अगर कम गहराई वाले डाइविंग करनी है तो यह पूरी तरह से सेफ़ है। और लेकिन 150 से 200 मीटर गहरे जाने के लिए आप सोच रहे हैं तो फिर ट्रेनिंग और एक्सपर्ट्स की मदद आपको लेनी पड़ेगी। तो इसमें खर्च कितना आएगा? एक बार की डाइविंग के लिए लगभग 1000 रुपये प्रति व्यक्ति का खर्चा है। पैराग्लाइडिंग आता है वहीं, तो भैया चिड़ियों की तरह उड़ने के। अब पैराग्लाइडिंग में क्या कर सकते हैं? पैराग्लाइडिंग का शौक़ भैया, आप उड़ती हुई चिड़ियों को तो रोज़ देखते हैं, सोचते हैं हम भी कभी आकाश में उड़े इनकी तरह। तो उड़ने का जो शौक़ है वो थ्रिल पैराग्लाइडिंग से पैदा होता है। और यह स्काई ड्राइविंग और हैंग ग्लाइडिंग का मिला जुला एडवेंचर स्पोर्ट्स है। और आपको हवा में उड़ने के लिए एक मजबूत केबेलर पैराग्लाइडर से अटैच रहता है, जो ऊंचाई से हवा के खिलाफ छलांग लगाता है और उड़ना शुरू कर देता है। इसके सहारे 10,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकते हैं। और इसको कहाँ ऐसे कर सकते हैं तो आपको बता दें, कांगड़ा में बीर और बिलिंग, मनाली, मसूरी जैसी जगहों पर यह आराम से की जा सकती है। तो कब करें आप तो बता दें कि बारिश के सीज़न को छोड़कर वैसे इसे कभी भी कर सकते हैं। और ज़्यादा तेज़ हवाओं में भी इसे करने से बचें। तो ये कितना सेफ़ है तो आपको बता दें, 2 सीटर ग्लाइडर में ट्रेड पायलट के साथ आप इसे काफ़ी सेफ माना जाता है। और अगर अकेले करना चाहते हैं तो पूरी ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी। और इसमें खर्च कितना आएगा तो आपको बता दें कि 1500 से 2000 रुपये प्रति व्यक्ति का इसमें खर्चा है। तो कैसा लगा इस गर्मियों के मौसम में एडवेंचर की यदि आप तलाश कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रहा होगा। तो बने रहें। टूरिस्ट इंडिया चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके रखें। हम ज़रूरी आपको सीजनेबल जितने भी स्पॉट हैं वहाँ हम आपको ले चल रहे हैं। और उसकी सुविधा के हिसाब से आपको होटल्स और क्या बोलते हैं कि आपकी ट्रैवल किट ये सब के बारे में भी जानकारी आपको इसमें मिलते जा रही है, वो हम आपको बताते जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको भी मिल जाएगा सब जानकारियाँ, है ना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके ईमेल पर मिलता रहे। धन्यवाद।